नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगी बिहार एसआईआर पर, यानी बिहार में जो मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है उसी पर आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। और उस पर मैं चर्चा इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला दिया है। भले ही वो फैसला अंतरिम आदेश है, लेकिन बिहार की मतदाता सूची के जो पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है इस पर बहुत असर पड़ेगा। और जो हमारी चर्चा है उसका सार ये रहेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, आज जो अंतरिम आदेश दिया है, उसमें किसका दावा जो है मजबूत होगा और किसके दावे की पोल खुलेगी। यानी एक तरह से देखा जाए तो कौन जीता, कौन हारा और कौन सही साबित होगा, कौन गलत साबित होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आदेश दिया है, अंतरिम आदेश दिया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो उन 65 लाख लोगों की जिनका नाम प्रारूप मतदाता सूची, जो ड्राफ्ट मतदाता सूची पब्लिश हुई है 1 अगस्त को, तो उस सूची में जिन 65 लाख मतदाताओं का नाम नहीं है, यानी जो बाहर कर दिए गए हैं उस सूची से, उन 65 लाख मतदाताओं की सूची वो वेबसाइट पर अपलोड करे, जारी करे और साथ ही साथ उसके साथ में कारण भी बताएगा कि वो उनका नाम क्यों शामिल नहीं किया गया। यानी उदाहरण के लिए जैसे किसी एक व्यक्ति का नाम है, वो कुछ भी नाम हो सकता है, उसको सूची में शामिल नहीं किया गया, वो 65 लाख लोगों की लिस्ट में आ रहा है, तो उस नाम के आगे ये भी बताया जाएगा कि उस नाम को क्यों नहीं शामिल किया गया। क्या वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, या वो व्यक्ति परमानेंटली कहीं और शिफ्ट होने की बात सामने आई है, या फिर वो 2 जगह कहीं पर रजिस्टर्ड वोटर है। तो जो भी कारण होगा वो चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो 65 लाख लोगों की सूची है वो सार्वजनिक कर दी जाए वेबसाइट पर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर देखेंगे आप तो कोर्ट ने आदेश ये दिया है कि वो जो सूची है वो सूची जिला इलेक्टोरल ऑफिसर जो है उसके साइट पर पब्लिश की जाएगी, और उसको जो स्टेट का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उसके वो भी उसको सार्वजनिक करेगा वेबसाइट पर। तो वो जिला स्तर पर सूची सार्वजनिक होगी और बूथ वाइज सूची सार्वजनिक होगी। और उस सूची में अगर आपको सर्च करनी होगी तो उसमें एपिक नंबर होता है, जो आपका मतदाता पहचान पत्र है उस पर एक संख्या दी जाती है, मतदाता संख्या एक नंबर होता है। उस नंबर से उस सूची में सर्च किया जा सकता है कि किसका नाम है और किसको किस कारण से बाहर कर दिया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जो दूसरा भाग है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, मान लो वो सर्च करके देखता है कि उसका नाम नहीं है और उसके पीछे ये कारण दिया गया है, तो चुनाव आयोग ने 1 महीने का समय लोगों को दिया है आपत्ति दर्ज कराने का। यानी जिनका नाम सूची में नहीं है, जो ड्राफ्ट सूची है, वो आपत्ति दर्ज कराएं, फॉर्म भरें और अपना नाम जुड़वाने की एक अर्जी डालेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति आपत्ति दर्ज करेगा तो वो उसके साथ आधार कार्ड दे देगा। मान लो उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, कुछ है, तो वो आधार कार्ड देगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक तौर पर ये जरूर कहा चुनाव आयोग से कि अगर कोई आधार कार्ड देता है तो ये आपके ऊपर है कि वो आधार कार्ड की आप जांच कर लीजिए कि वो क्या है, कैसा है, या उसके साथ क्या एडिशनल चाहिए है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा दिया है कि वो व्यक्ति आधार कार्ड देगा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शुरू से ही चुनाव आयोग का यह कहना रहा है कि आधार कार्ड जो है वो नागरिकता का मान्य दस्तावेज नहीं माना जा सकता, यानी निर्णायक दस्तावेज नहीं माना जा सकता। इसलिए चुनाव आयोग ने जो 11 दस्तावेजों की सूची जारी की थी, जो पहचान के लिए लोगों से कहा था कि वो अपने फॉर्म के साथ उन दस्तावेजों को देंगे ताकि ये साबित करें कि उनका वो यहीं के मतदाता हैं, यहाँ के रहने वाले हैं और उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। और उन 11 दस्तावेजों की सूची में चुनाव आयोग ने ना तो आधार को शामिल किया था, ना ही वोटर आईडी कार्ड को शामिल किया था और ना ही राशन कार्ड को शामिल किया था। लेकिन आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने, ये तीसरा मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप आधार कार्ड को जो है वो दिया जा सकता है, लोग देंगे और आप उस पर विचार करें।
तो ये भी आज ये आदेश का बहुत अहम हिस्सा है। तीसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि जो सूची आप वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे उसके बारे में व्यापक प्रचार किया जाएगा, ताकि लोगों को पता चले कि ये सूची वेबसाइट पर इस जगह उपलब्ध है, वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकें और वो अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा सकें। तो ये भी बहुत अहम चीज है। इसके लिए कहा गया है कि स्थानीय भाषा में अखबार में ये पब्लिक नोटिस पब्लिश किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि वेबसाइट पर ये सूची उपलब्ध है और इस पे कारण उपलब्ध हैं। दूसरे अंग्रेजी अखबार में भी ये निकाला जाएगा। और तीसरी चीज है कि दूरदर्शन और रेडियो पर भी इसका प्रचार किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का आज ये आदेश हुआ। अब जो आदेश हुआ है, अगर हम उसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं तो ये पाएं कि इससे किसका दावा जो है वो सही साबित होगा और कौन गलत साबित हो सकता है। बात यह है कि शुरू से विपक्षी दल के नेता जो हैं वो ये बात कहते चले आ रहे हैं कि जो पूरी एसआईआर प्रक्रिया है ये दूषित है और इसमें मनमाने ढंग से लाखों लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है। वो सीधा सीधा विपक्ष का आरोप यही है। तो अब अगर मतदाता सूची से जो लोग बाहर किए गए हैं, चुनाव आयोग कहता रहा है कि भाई उनकी सूची जो है हमने जो बूथ लेवल एजेंट है राजनीतिक दलों के, विभिन्न राजनीतिक दलों को, उनको उपलब्ध कराई है। लेकिन कोर्ट में मांग यही थी कि नहीं, इस सूची को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए, ये सूची सर्चेबल होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग, उनका आरोप सीधा सीधा ये था कि चुनाव आयोग कुछ छुपा रहा है, नहीं देना चाहता। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया गया है कि वो मंगलवार तक सूची जो है वो अपलोड कर देगा, यानी सूची ऑनलाइन उपलब्ध होगी, तो इससे क्या होगा? इससे एक तो पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आ जाएगी। पारदर्शिता पहले भी थी। चुनाव आयोग ने कहा था कि हमारे बीएलओ के पास सूची है और बूथ लेवल एजेंट जो राजनीतिक दलों के हैं उनके पास भी सूची है, उन लोगों के नाम हैं, कारण हैं, तो इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। लेकिन अब जो मांग याचिकाकर्ता कर रहे थे वो अगर पूरी हो गई है तो उससे जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब पता चल जाएगा कि वास्तविकता क्या थी। चुनाव आयोग वास्तव में कुछ चीज छिपा रहा था या ये सिर्फ वो महज आरोप और राजनीति थे। तो इसमें जो है, जो राजनीतिक दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, जो इसका विरोध कर रहे थे एसआईआर का, और उसमें सबसे बड़ा कारण यही था कि यही नहीं मालूम है कि कौन से 65 लाख लोग हटा दिए गए हैं और उनको किस कारण से हटाया गया है। दूसरी चीज है कि जिनको दिखाया जा रहा है कि वो मृत हैं और वो जीवित हैं, ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे थे। तो अब वो सारी स्थिति साफ हो जाएगी, वो लोग सामने देख सकते हैं कि ये फलां व्यक्ति का नाम सूची में है और इसके आगे कारण दर्ज है कि ये व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो उस व्यक्ति की अगर मृत्यु नहीं हुई है तो उसकी ओर से ये आपत्ति दर्ज कराई जाएगी कि नहीं भाई, मैं तो अभी जीवित हूं और मैं फलां जगह रहता हूं, फलां जगह का वोटर हूं या यहीं का वोटर हूं और मेरा नाम शामिल किया जाए। तो निश्चित हो जाएगा। अभी चुनाव आयोग की ओर से दिए गए आंकड़े देखे जाएं अगर, तो 65 लाख लोगों में जिनका नाम सूची में शामिल नहीं है, उनके बारे में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इन लोगों ने गणना फॉर्म नहीं भरा है, और जिन लोगों ने गणना फॉर्म नहीं भरा है उन लोगों का नाम प्रारूप मतदाता सूची, यानी जिसको ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कह रहे हैं, उसमें शामिल नहीं है। और उस 65 लाख की संख्या में से चुनाव आयोग का कहना था कि 22 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उनके नाम सूची से हटाए जाएंगे। दूसरी चीज चुनाव आयोग ने कही थी कि 35 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो स्थायी तौर पर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, यानी स्थानांतरित हो गए, इसलिए उनका नाम हटाया जाएगा। और तीसरी बात चुनाव आयोग ने कही थी कि जो 7 लाख लोग हैं वो 2 जगह वोटर के तौर पर लिस्टेड हैं, इसलिए उनका नाम हटाया जाएगा। और इसके अलावा वो लोग हैं जिन्होंने गणना फॉर्म नहीं भरा था, वो भी अपना गणना फॉर्म भर करके ये अपना नाम अभी शामिल करा सकते हैं। 1 महीने का समय है, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का, जिसके बीच लोग आपत्ति दर्ज करा करके अपना नाम शामिल करा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग ने बताई थी, उसकी ये एसओपी थी, जो पहले ही जो 24 जून का आदेश एसआईआर का था उसी में ये सारी बातें स्पष्ट की गई थी। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये आदेश दिया है चुनाव आयोग को, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगले शुक्रवार को
अगले शुक्रवार को फिर इस मामले पर सुनवाई करेगा और तब तक चुनाव आयोग को जो आज आदेश दिया गया है इसके बारे में स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी होगी। और ये सब जब ऑनलाइन हो जाएगा तो निश्चित तौर पे जो याचिकाकर्ता मैं आपको बता दूं एक गैर सरकारी संगठन एडीआर है जो मुख्य याचिकाकर्ता है। इसके अलावा कई विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं ने याचिकाएं दाखिल की हैं, तो उन लोगों के पास भी अब ये सारा मसौदा जो है वो उपलब्ध होगा। वो अपनी एनालिसिस करके अपने तर्क, अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रख सकते हैं और ये बता सकते हैं कि अभी भी प्रक्रिया में उनको क्या खामी नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ऑर्डर किया उसने बार बार ये बात कही कि ये चीज इसलिए कही जा रही है ताकि लोगों का मतदान करने का एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है। ये एक सिविल राइट है, ये महत्वपूर्ण अधिकार है, तो लोगों को ये फील नहीं होना चाहिए कि उनका ये अधिकार किसी तरीके से भी इन्फ्रिंज हो रहा है या छिना जा रहा है। उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। दूसरी चीज आज माननीय न्यायाधीशों ने ये भी कही चुनाव आयोग से, जब उन्होंने कहा कि इस सूची को आप जो है वो सार्वजनिक कर दीजिए ताकि लोगों को आराम रहे, लोगों को सुविधा हो जानने की। जब चुनाव आयोग की ओर से बहस कर रहे थे वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी जी, तो राकेश द्विवेदी जी ने कहा कि ये सूची जो है बूथ स्तर पर जो बूथ लेवल ऑफिसर हमारे हैं, बीएलओ जिनको कहा जाता है, उनके पास उपलब्ध है। इसके अलावा बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट जो राजनीतिक दलों के होते हैं, वो भी 1,67,000 बूथ लेवल एजेंट पूरे बिहार में हैं जो इस प्रक्रिया में शामिल किए गए हैं। उनके पास भी ये सूची है, तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं, वो जाकर के पता कर सकते हैं उनका नाम सूची में है कि नहीं है और वो उसके हिसाब से अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश की एक बहुत अहम टिप्पणी थी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि सपोज मान लो कोई व्यक्ति है जो कहीं नौकरी करता है या खेत पे काम करता है या मजदूर है, वो शाम तक अपना काम करता है और शाम को वो बीएलओ के पास जाता है और कहता जरा हमें सूची में बता दो मेरा नाम है कि नहीं है, और बीएलओ उससे कह देता है कि कल आना, आज तो टाइम खत्म हो गया है ऑफिस का। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो वो व्यक्ति वापस चला गया। और अगर ये चीज ऑनलाइन उपलब्ध होगी, सहजता से उपलब्ध होगी, तो फिर वो व्यक्ति कभी भी चेक कर लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही आज चुनाव आयोग से कि जो आप पब्लिक नोटिस निकालेंगे और जो आप ये सूची निकालेंगे वो लेमैन फ्रेंडली होनी चाहिए, यानी आम आदमी सहजता से उसको सर्च कर सके, उसको देख सके। और जो आप पब्लिक नोटिस निकालेंगे में उसमें भी इतनी ही सहजता होनी चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट का आज पूरा फोकस इस पर था कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जो लोग गरीब हैं, जो साधनहीन हैं, उन तक भी ये बात पहुंचे कि एसआईआर हो रहा है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है और उनका नाम मतदाता सूची में है कि नहीं है, वो ये बात का पता कर सकें और अगर उनका नाम नहीं है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकें। दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने आधार को इसलिए शामिल किया है कि शुरू से जो याचिकाकर्ता हैं और जो राजनीतिक दल हैं उनकी मांग ये है कि आधार जो है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या के पास है, उपलब्ध है। 2015 से इसे लागू किया गया था और उसको दस्तावेजों से बाहर कर देने से बहुत सारी जनता जो है वो अपना प्रमाण पत्र नहीं दे पाएगी कि वो यहाँ रहती है या उसका नाम शामिल किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आधार को दिखाने की एक उसको आपत्ति दर्ज कराने में आधार की एक्सेसिबिलिटी बता दी है कि वो आधार कार्ड लगा सकता है, ये बहुत बड़ी राहत आम जनता और आम मतदाता को हो जाएगी। इससे क्या होगा, व्यक्ति कम से कम एक दस्तावेज आधार का देगा और उसके साथ उसकी सत्यता साबित करने के लिए वो और भी दस्तावेज दे सकता है। चुनाव आयोग मांग सकता है अगर उसको कोई शक संदेह है कि नहीं आप इसके साथ एक और दस्तावेज दीजिए जो इसको साबित किया जाए, क्योंकि आधार कानून अपने आप में ये कहता है कि आधार कार्ड जो है वो नागरिकता की निर्णायक पहचान नहीं है, नागरिकता का पहचान पत्र नहीं माना जाएगा। और मैं यहाँ पर आप लोगों को ये भी बता दूं कि मतदाता सूची में वही व्यक्ति शामिल हो सकता है, मतदाता वही व्यक्ति हो सकता है जो भारत का नागरिक हो। तो इस समय यही है कि जो नागरिक होगा उसी को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा, जबकि जो याचिकाकर्ता हैं, जो विपक्षी दल हैं, उनका बराबर ये
ये कहना है कि चुनाव आयोग का तो ये अधिकार क्षेत्र ही नहीं है कि वो नागरिकता की जांच करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था अपनी टिप्पणी में पहले सुनवाई में कि वो भले ही नागरिकता की जांच नहीं कर सकता, लेकिन किसी नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करना और गैर नागरिक को मतदाता सूची से बाहर करना चुनाव आयोग के दायरे में आता है, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है, अंतरिम आदेश हुआ है, वो बहुत अहम है और इससे लगता है कि बहुत कुछ जो एक तरीके से कहा जाए पॉलिटिकल वार चल रहा था एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को लेकर के, वो शायद थम सकता है और इसमें यह भी साबित हो जाएगा कि किसके दावे सही थे और किसके दावे झूठे थे। और चुनाव आयोग जो शुरू से कह रहा है कि उसकी प्रक्रिया बिल्कुल सही है और वो सारा काम बिल्कुल सही कर रहा है, उस पर भरोसा किया जाना चाहिए, वो भी स्थिति अब साफ हो जाएगी। क्योंकि आज भी चुनाव आयोग की ओर से बहस करते हुए राकेश द्विवेदी साहब जो वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग सारा काम जो है वो जनहित में कर रहा है, नियम कानून के हिसाब से कर रहा है, उसको ऐसा करने का अधिकार है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, ये विडंबना है कि उसको जो है निशाना बनाया जा रहा है, वो राजनीतिक बहसबाजी में उसको निशाना बनाया जा रहा है, उसके ऊपर आक्षेप लगाए जा रहे हैं। तो ये बातें भी कही थी। इस सब को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर किया है, इसका ये मतलब निकलता है कि अब सब कुछ साफ हो जाएगा। जो लोग आरोप लगा रहे थे उनको भी अब क्लियर हो जाएगा कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। और जो लोग, जो चुनाव आयोग है जो बराबर सफाई दे रहा था कि वो बिल्कुल निश्चल है, पारदर्शी है प्रक्रिया उसकी, वो भी अब साफ हो जाएगी। तो ये अब आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जो ये आज अंतरिम आदेश हुआ है, इसका वास्तव में आम जनता को कितना लाभ हुआ है या इससे राजनीतिक दलों को क्या लाभ या हानि हुई है। ये सारी चीजें आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएंगी। तो अब ये देखना होगा कि अगले शुक्रवार को जो सुनवाई होगी उसमें स्टेटस रिपोर्ट जो आएगी चुनाव आयोग की ओर से वो क्या आती है और ये याचिकाकर्ता क्या दलीलें रखते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है वो बिहार की आम जनता के हित में है और उसको बहुत सुविधा हो गई ये जानने के लिए उन 65 लाख लोगों को कि उनका नाम क्यों कट गया है वोटर लिस्ट से और वो अब उसको कैसे जुड़वा पाएंगे। एक तो वो आधार दे पाएंगे, दूसरे अगर उनको पता चलेगा कि उनका नाम नहीं है तो वो अपनी आपत्ति जो है सहज ढंग से दे पाएंगे। तो आज बस इतना ही। फिर जब इस मामले में कुछ खास आदेश आएगा तो मैं फिर से आपके साथ उस पर चर्चा करूंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।